तो इसमें जो है सारा चीज़ों व्यवस्था है। तो बोले हम लोग ने जो प्रॉमिस किए हैं सर को कि हम लोग किसी भी तरह से हर जगह हम लोग बनाएंगे, चाहे अपना पेट्रोल से दौड़ना पड़े, चाहे जैसा भी दौड़ना पड़े, हम लोग दौड़ दौड़ के तैयार करेंगे। तब जाके हम लोग ये बायलॉज हम लोग को दिया गया है। जो समिति में एक बायलॉज मिलता है, वो बायलॉज में हर एक चीज़ व्यवस्था लिखा हुआ है। आप लोग चाहेंगे तो बायलॉज हम अवेलेबल करवा देंगे ताकि आप पढ़ सकते हैं कि किस किस विषय में आप काम कर सकते हैं। जैसे देखिए इतना सारा चीज़ लिखा हुआ है इसमें, अब बाद में फोटो खींच लीजिएगा, देख लीजिएगा आपका कितना तरह से काम कर सकते हैं। तो इसमें सारा चीज़ दिया गया है। अब जैसे क्या है कि अभी जो तत्काल मीटिंग करने की वजह यह है कि फरवरी जो आता है, प्रत्येक साल में फरवरी में बजट पास होता है। बजट इसे कहते हैं कि आपके हक अधिकार का जो संसद होता है वहाँ पे पास होता है कि यार चमार लोग को कितना करोड़ देना है, ठीक है, तुरी लोग को कितना करोड़ देना है, आदिवासी मांझी सबको इस वर्ड नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में लोग नहीं समझता कि अनुसूचित जाति क्या, अनुसूचित जनजाति क्या है, इसलिए इस तरह वर्ड हमको समझाना पड़ रहा है। तो वो जो है सो बजट देता है, पैसा देता है 10 करोड़ 20 करोड़, ठीक है, और उसको जो साल भर का काम करने का एक टारगेट देता है, ठीक है। तो उसी में जो सो संसद में 25% बजट जो भी फरवरी पास होगा, ठीक है, तो बजट जो सो 25% जो सो ये अनुसूचित जाति के लिए देता है। तो इसमें लाखों में करोड़ का मतलब क्या समझिए कि करोड़ों में नहीं, लाखों में करोड़, मतलब 40 लाख करोड़, ध्यान रखना, 40 लाख करोड़ 50 लाख करोड़ अनुसूचित जाति के लिए आता है, ठीक है। जो रांची में जब आता था वो क्या करता था, सरकार जो है सो उसको घुमा देता था कि ये अनुसूचित जाति के लोग, चमार लोग के, ये अनुसूचित जाति के लिए जो पैसा आया है तो इन लोग लेने वाला लाभुक कोई नहीं है। लाभुक का मतलब ये हो गया कि आप जो सो नहीं, उसकी नजर में नहीं, लाभुक नहीं है, और वो पैसा जो सो घुमा देता सरकार को, बात समझे, वो घुमा देता था। और कुछ जो है सो आपका खेल गांव जो रांची में बना हुआ है ये अनुसूचित जाति का पैसा की वजह से बना हुआ है, और वो जो सो बजट घुमा देता है। अब जो सो कल्याण विभाग में अनुसूचित जाति का काफी पैसा वहाँ जमा है, ठीक है, फिर फरवरी में बजट हो जाएगा, फिर जमा हो जाएगा। तो जब ये समिति जो है रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो अब सरकारी आदमी हो जाएंगे। सरकारी आदमी क्या है कि ये ऐसा है व्यवस्था कि एक बार रजिस्ट्रेशन होगा और पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगा, मतलब आपका बाल बच्चा सब जो समिति में वो चलते रहेगा पीढ़ी दर पीढ़ी। ये वंशवाद है, ये सहकारिता विभाग, एक बार आए आपको चलते रहेगा। और कोई गवर्नमेंट अगर टीचर है या तो कोई सरकारी अफसर है तो सिर्फ 60 साल के लिए वो रहता है, ठीक है, 60 साल के लिए रहता है। तो इसमें सारा चीज व्यवस्था है। तो हम लोग का जो है सो 3 प्रखंड का जो है रजिस्ट्रेशन, गोदिया रख लो, गोदिया इधर है जगह, उधर बैठ जाओ। तो इसमें जो है अभी 3 प्रखंड का रजिस्ट्रेशन हो गया है, ये पीट और आपका तीसरी और गांडे। तो अभी जो तत्काल जो बैठक करने की वजह है कि हम लोग का रजिस्ट्रेशन हो गया, सारा चीज व्यवस्था मिल गया, ये अब लेना है रोजगार, ठीक है। तो रोजगार क्या है कि जितना भी 51 मेंबर्स है, जितना 51 मेंबर्स है वो सभी अपना क्या क्या रोजगार लेना है, क्या क्या वो अभी यहाँ पे लिखवा देना है, ठीक है। प्लस में समिति के माध्यम से क्या क्या रोजगार लेना है उसका भी हम थोड़ा प्लान बनाए, अगर आप लोग एग्री होंगे फिर आपको हम बताएंगे। उसके साथ साथ जो सो एक हम टीम का गठन करेंगे कि अगर वो शिक्षा पे अगर ध्यान देंगे तो कुछ 2-4 ग्रुप को बना देंगे तो शिक्षा पे ही विशेष फोकस रखेगा। तो हम 5-6 को प्रोग्राम क्या बोलते हैं योजना का तैयार किया हूँ जो तुरंत सरकार के माध्यम से हमको लेना है, तुरंत मतलब तुरंत बोले तो 1-1.5 महीना के अंदर ही पास कराना है। लेकिन बशर्ते जो है अगर सरकार आपको व्यवस्था नहीं देता है तो आंदोलन करने के लिए रेडी रहना है। और मीटिंग जो है जब तक आप मीटिंग में शामिल नहीं होंगे तब तक आपको जानकारी नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि मीटिंग सही आपको पता चलेगा। और जो मीटिंग ऐसे होगा आंदोलन करने की जरूरत होगा तो उसका सारा चीज एक लिस्ट बनेगा,
उस लिस्ट को जो परसेंट उसका होगा और जो नहीं होगा उसको हम भेज देंगे रांची, उसका नाम से जो समिति से फिर हट जाएगा और उसका रोजगार जो जिस तरह चल रहा है चलते रहेगा, फिर इधर समिति में उसका कोई लेन नहीं होगा। और ये समिति जो है सो ना कोई मुखिया के अंदर है, ना कोई एमएलए के अंदर है, ना कोई पदाधिकारी, ये जो अलग डिपार्टमेंट अलग विभाग है, आपको जो सारा चीज व्यवस्था देने का काम होगा। तो जिसमें योजना जो सो फिलहाल हम 5 तरह का सोचे हैं जो समिति के नाम से लेंगे, ठीक। तो योजना नंबर 1 पशुपालन, जब तुरंत सरकार देगी, ठीक है। पशुपालन में हम सोचे हैं क्या, मत्स्य जो विभाग है ना, मत्स्य मछुआरा जो क्या है कि अभी हम भी गए थे तो 2010 में ट्रेनिंग देने के लिए, लेकिन आज तक जो सो कॉलोनी नहीं आया, और अभी हमारा जो सो लेटर पेड आया, मोहर आया, सारा चीज हमको सरकारी विभाग से मिल गया है, ठीक है। अब उस लेटर पेड में लिखेंगे कि जितना भी जो सरकार मत्स्य वाला गया था उन्होंने डबल कॉलोनी सब लेके फिनिश हो गया, किसी को जो सो कुछ लोग को अभी तक नहीं मिला है। और जो ट्रेनिंग में गया है तो उस ट्रेनिंग के बंदे को हम मत्स्य विभाग मत्स्य का जो पालन लेंगे उसमें देखेंगे उसको आजमा के कितना सीखा है। मतलब आपका काम जो सो सिर्फ कागजों में होगा, जमीनों पे नहीं होगा। हो सके अगर मेरा भी अगर विचार रहता है आप लोग को बैठानी है, सारा फोटो खींच के हम वहाँ डाल देंगे कि हमने मीटिंग कर लिए हैं, उसके बाद जो जितना योजना का पैसा आया हम सेटलमेंट कर लेंगे और मतलब 2-4 अफसर को दे देंगे, हल्का फुल्का योजना दे देंगे और लाखों करोड़ का गबन कर देंगे। तो ऐसा लोग कुछ लोग हमको बता रहा था कि कौन उतना झमेला करने जाता है, आप ही को समिति का लोग जो आपको आरोप लगा देगा, चोट ठहरा देगा, तो विकास करते रहिएगा। लेकिन हम बोले नहीं, हम जो सो जितना तरह से जिस तरह बोले हैं हर लोगों को पहुंचाने के बात करेंगे, बाकी बात तो उन पे डिपेंड है कि समझे कि ना समझे, लेकिन हम प्रयास करेंगे समझाने का। तो मत्स्य के क्षेत्र में जो है मत्स्य पालन जो हम लोग करेंगे, जिसमें 7 या 8 करोड़ का योजना बनाएंगे। इसमें जो सो बहुत, जब हम लोग सहकारिता विभाग जाते तो सिर्फ लाखों से ऊपर की बात होता है, और जब रांची जाते तो सब 4 व्हीलर में आता है। अब सोच लीजिए कितना पैसा शेड्यूल कास्ट का गबन किया है। तो हम लोग भी सुन के माइंड हम लोग खराब भी इसलिए जो है ना खाने का टाइम देखते हैं ना दौड़ने का, चलो तो चलो तैयारी करना 7-8 महीना पहले लगे हुए, आज जाके रजिस्ट्रेशन हुआ, आज हम लोग का व्यवस्था दिया गया। आज हम लोग का ट्रेनिंग सेंटर होगा, आज हम लोग का ऑफिस देगा, बहुत जल्द मिल जाएगा, ऑफिस भी मिलेगा, जिस तरह ब्लॉक में बैठता है उस तरह हम लोग का भी ऑफिस रहेगा, ठीक है। तो मत्स्य पालन जो है तो कम से कम 5-6-7 करोड़ का हमको योजना बनाना है। तो मत्स्य का जो है जिला पदाधिकारी उसके पास जाएंगे, रिपोर्ट बनवाएंगे। दूसरा जो है सुकर पालन वो है कि सुअर, जिसको बोलते सुअर नहीं तो विदेशी सारा चीज होता है, ठीक है। वो जो सो क्या करेगा सरकार कि आपको व्यवस्था देगा और उसमें जो सो सारा चीज व्यवस्था देगा आपको। मतलब साहेबगंज में जो हम देखें एक जगह सुकर पालन का 5-7 करोड़ का लिया था, आज उसका 3 तला बिल्डिंग है, वही सुकर पालन चला रहा है। तो वो जो है सारा व्यवस्था उसमें जो सो आपका उसमें कर सकते हैं। तो वहाँ का जो सुकर जो सुअर है तो खरीदेगा और समाज में भी बहुत जो से अभी लेन देन होता है वो सारा चीज हो जाएगा, ठीक है। सुकर पालन भी हम लोग 7-8 करोड़ का लिखने वाले हैं। जब साहिबगंज को फोन किए तो हम सोच रहे थे 20-30 का लाख लेंगे, लेकिन वो बोला कि 5 करोड़ से कम नहीं लिखेंगे, तो 5 करोड़ आसपास लिखेंगे। दुग्ध उत्पादन ये होता है कि सबका घर जो सो गाय देंगे, ठीक है। और एक जो सो दूध उत्पादन का फैक्ट्री लगवाएंगे। उसमें क्या है कि जितना मान लो 1-2 घर में 2 गाय देते हैं, अब मान लो 10-15 किलो दूध डेली गाय दे रहा है तो 10-15 किलो तो डेली यूज नहीं करेगा। वो दूध जो सो हम लोग जो सो वहाँ पे फैक्ट्री में लेके जाएगा और वहाँ जो सो हम लोग समिति के लोग उसका जो सरकारी रेट रहेगा वो सरकार पैसा देगी, वो पैसा उसको देंगे और उसका दूध खरीद लेंगे। अब वो जो रहेगा हम लोग का जो मिल रहेगा उसमें जो सो मशीन सारा चीज देगा, उस दूध को सरकार के पास में भेज देंगे और चाहे तो घी भी बना लेंगे, दही भी बना लेंगे, सारा मशीन का व्यवस्था देगा। तो दूध उत्पादन का भी काम करेंगे। दूसरा जो है टोटल ठेका और टेंडर ये हो गया कि तालाब हो गया और प्लस में रोड हो गया, प्लस में स्कूल का बाउंड्री हो गया, सारा चीज जो हम प्रखंड लेवल में काम कर सकते हैं। तो इसका भी जो हम समिति के अंदर ही 2-4 लोगों का ग्रुप बनाएंगे।
ठीक। चौथा तीसरा यह है कि कृषि क्षेत्र में आपका हर चीज व्यवस्था देगा। क्या देगा कि आप अगर गेहूं लगाना चाह रहे हैं तो आपको पानी का व्यवस्था कराएगा। आपका जो सो डीप बोरिंग हो गया, जितना तरह कृषि क्षेत्र में हो गया, जितना हम लोग वो चीज हर व्यवस्था तो आपको कराएगा। नेक्स्ट जो है सो बतख पालन और अंडा उत्पादन। जरूरत लोगों में जरूरत क्या है, अब जैसे ठंडा का मौसम आ रहा है तो अंडा जो है वो सो हर जरूरत सभी को, तो अंडा उत्पादन का भी हम लोग काम करेंगे। तो इसका भी लगभग 70-80 लाख का हम लोग प्रोजेक्ट बनाएंगे और बतख उत्पादन का भी जो हम लोग प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो ये हो गया समिति के नाम से हम लोग इस तरह प्रोजेक्ट बनाएंगे। और जनता के लिए भी तत्काल क्या व्यवस्था कराएंगे, कृषि संबंधित हो गया, मधुमक्खी पालन हो गया, ठीक है, वो सारा चीज ट्रेनिंग देगा सरकार के माध्यम से, लिख के देंगे तो उससे पदाधिकारी आएगा और जो सो ट्रेनिंग हम चुन के लोगों को देंगे, वो जो सो ट्रेनिंग देगा सारा चीज व्यवस्था कराएगा, ठीक। उसके बाद हो गया सब्जी, फल, फूल, मशरूम, ये जब इतना तरह जो होता है तो जनता के लिए भी तत्काल देंगे और समिति के नाम से योजना लेंगे, ताकि पहले समिति के लोग के पास पहले पैसा पहुंचे, उसके बाद फिर दौड़ने में अच्छा लगेगा। लेकिन पैसा ही नहीं रहे तो दौड़ेगा कहाँ से। उसके महिला सब के लिए भी बहुत कुछ सोच के रखे हैं। सिलाई सेंटर हो गया, उसमें जैसे अभी कहाँ है वो हमारे नहीं वो शिव शंकर जी जो सो मशीन में काफी ट्रेनिंग दिए हुए हैं और बहुत साथी है, तो ये काफी एक्सपीरियंस है वो क्षेत्र में। तो सरकार से हम लोग डिमांड लेटर पे हम लोग मिला है, सरकारी कागज मिल गया, ठीक, मोहर भी मिल गया, समझे, लिख के देना है और उसे लेने के हम लोग काम करेंगे। तो इसके माध्यम इनका जो एक्सपीरियंस सारा चीज देखने के बाद हम लोग बना के लेटर पेड जो सो सरकारी जो सिलाई सेंटर जब लगवाएंगे तो हर घर में जितना कपड़ा सिएगा वो कपड़ा फिर खरीद लेगा, उसको पैसा के दर से मिल जाएगा, तब जाके बेरोजगारी सब दूर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है महिला सबका जैसे हो गया कि जितना तरह से जैसे चूड़ी बनाना ये वो सारा जो व्यवस्था है वो सब भी हम लोग व्यवस्था करवा देंगे। तो अभी जो बैठक करने की वजह था कि इतना चीज पाने के लिए थोड़ा एक फिर से हम लोग को दौड़ना पड़ेगा और दौड़ने के लिए कुछ नियम और शर्त है। उस नियम और शर्त के अनुसार हमारे समिति के लोग अगर वो रेडी होंगे तो फिर इतना चीज हम लोग व्यवस्था करा पाएंगे, और रेडी नहीं होंगे तो फिर जो साथी अपना अपना लेना है योजना लिखा देना, उसको हम दिला देंगे, और जो साथी चल पाएगा समिति के माध्यम से उसको जो हम लोग समिति के माध्यम से इतना बड़ा योजना लेने का काम करेंगे, ठीक। तो इस तरह का हम लोग बात है। तो ये योजना संबंधित हो गया। अब जैसे थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि मत्स्य क्षेत्र में जो इंटरेस्टेड है अभी लिखवा देना कि जैसे समूह जो बनाएंगे तो समूह किस तरह, हमारे जो समिति है, समिति में से 51 मेंबर्स है और जो जिला स्तरीय बन रहा है वो सब मेंबर्स को मिला के बोलेगा कि 7 आदमी हम लोग 7 आदमी जो है तो केवल मत्स्य पे ही फोकस करेंगे, पैसा सब बांटेंगे मिलके, मत्स्य जो फायदा होगा वो भी बांटेंगे, रोड टेंडर से मिलेगा सब बांटेंगे, ठीक है सब, लेकिन उसको विशेष फोकस रखेगा कि मत्स्य जो है, मत्स्य में जितना मान लो 5 करोड़ कोई भी चीज हक अधिकार इतना जल्दी नहीं मिल जाएगा। हम लोग जब ऑफिस जाते हैं ना तो वहाँ प्रणाम सर कर करके जो उसके आगे पीछे घूमे तब जाके आज मोहर और लेटर पेड मिला है, ठीक है। अभी आपको एक कॉलोनी देगा तो उसके पीछे दिन रात उसके पीछे घूमने स्टार्ट कर देंगे। आपको यहाँ टोटल चीज व्यवस्था दे रहे हैं, इसलिए व्यवस्था को पाने के लिए और समझने के लिए भी हम लोग का साथ जो है साथ में चलना ही होगा, और नहीं चलेंगे तो फिर रामचंद्र जो योजना लेंगे दे देंगे, सबको अलग अलग योजना दे देंगे, मेरा मन करेगा हम भी ले लेंगे और बहुत सारा सोच के सबको दे देंगे, चलिए सब अगर साथ में नहीं चल पाएंगे तो अलग चलिए और लीजिए जिसको चाहिए हमको बोल देना, ठीक है। अब जैसे ग्रुप क्या बनाएंगे, जो मत्स्य से संबंधित है, जो इंटरेस्टेड रखते हैं कि हमको जो सब मत्स्य वाला नहीं फोकस रखेंगे। अगर मान लें आपको 2 करोड़ दिया मछली पालन के लिए तो साल में जो आपका ऑडिट भी होगा, सरकारी पदाधिकारी आएगा कि ऑडिट करेगा कि 2 करोड़ आपको दिए हैं
तो 2 करोड़ में कितना कहाँ खर्च हुआ, कितना लेबर को दिए, कितना मछली पालन हुआ, ठीक है, सारा चीज़ आपको वैन गाड़ी सब देगा, सारा चीज़ व्यवस्था कराएगा, ठीक है। तो वो चीज़ है, तो इसीलिए हम टीम बना रहे हैं ताकि जो है सो 5 को बनाएंगे तो उसी को पूछेंगे कि अरे यहाँ इस क्षेत्र में आपको मछली पालन करवाना है, वहाँ ट्रांसफर करवाना है, तो वही सब उसी में फोकस रखेगा। नहीं तो सब आदमी उलझ जाइएगा। मान लें अगर 20 करोड़ का हम योजना ले लिए और पता चला कि मतलब प्रशासन ही हम लोग के ऊपर हो गया कि सब पैसा जो समिति इधर उधर खत्म कर दिया और पता चला कुछ काम नहीं हुआ, तब फिर बात जाइएगा। सरकारी क्षेत्र है तो सारा नियम से चलना पड़ेगा। तो अभी जो सो थोड़ा और समझाते हैं, उसके बाद नाम लिख लेंगे कि समिति में कौन कौन रहेगा। सुकर पालन जैसे और सुअर पालन, ठीक है, तो क्या करें, लिखते लिखिए। नहीं अभी बताओ तो उसके बाद पहले बताइए। योजना जो बनाने के लिए जो है सो योजना बनाने के लिए सरकार ने वहाँ ऑर्डर दिया है कि आपको जनगणना करना होगा कि यहाँ जो है कपड़दारी में हो गया कि आप कपड़दारी का टोटल योजना लिखेंगे, जनता के लिए लिखेंगे, तो आपको बताना होगा कितना जनसंख्या है। आपको उस लेटर पेड में लिखना होगा कि यहाँ जो अनुसूचित जाति का संख्या 7000 है, ठीक है, इतना बेरोजगार है, इतना ये है, अब हमको ये चीज व्यवस्था कराना है, तो लिख के भेजना होगा। मतलब जनगणना भी कंपलसरी जरूरी है, जनगणना कराना होगा, ठीक है। तो इसमें जो है क्या है, जनगणना के लिए जो सो हम लोग रजिस्ट्रेशन से पहले 2-4 दिन 8 दिन पहले हम लोग शुरुआत किए थे। शुरुआत इस बात का किए थे कि जनगणना जो सो कैसे किया जाए। तो 7-8 लड़कों को हम लोग तत्काल चुने थे कि जनगणना के लिए कैसे करना है, उसका फॉर्मेट हम लोग तैयार किए थे। तो कुछ जगह तैयार हुआ, जिसमें सबसे अहम योगदान जो है सो हमारे शिव शंकर जी जो है, तो थोड़ा 2 मिनट बोलेंगे कहाँ कंप्लीट कर ली लगभग। हारला देखिए, और हारला देखिए, मंडरो और सुइयो। उसके बाद कौन कौन उधर पूरा कर लिए, पूरा कंप्लीट कहीं नहीं छूटा। यहाँ खत्म होने के बाद फिर हम लोग का लिस्ट चेक करेंगे। उसके बाद उधर दिगंबर और बबलू, दिगंबर और बबलू जी कहाँ कंप्लीट किए? कहीं नहीं छूटा। उसके बाद जो सो हमारे बबलू इधर घाटाडी वगैरह हो गया, बलवा पर सब हो गया। उसके बाद पंकज जी और इधर उमेश जी का, उसके बाद संदीप और सोनू और रंजीत नहीं आया। संदीप नहीं, रंजीत वो नहीं है, लंबी काम नहीं, संदीप जी यहाँ का उसके बाद बाकी बात जो सो इधर हमारे राजकुमार जी कहाँ का, देखिए आपने अपना प्रखंड में स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब सारा प्रक्रिया समझ के जाएंगे विद्वान जी, और जो सो कल से जो है अपना भी लड़कों को एक्टिव करके जनगणना स्टार्ट। जब तक डाटा नहीं रहेगा तब तक आप योजना नहीं ले पाएंगे। उसके बाद इधर हो गए रामधनी जी और कीर्ति जी विजय जो है, फिर अपना जिला में जो है सो अपना स्टार्ट कराएंगे। बिना डाटा के आपको सरकार नहीं देने वाला है, ठीक है। तो ये ध्यान रहे, जिसमें से पहले भी कई भी दफा बुलाए हैं, थोड़ा 1-2 आदमी का थोड़ा नाम ले लेंगे। उसमें जो सो एक रंजीत जी और प्रदीप जी, तो दोनों स्टैंड होते हैं, ठीक है। यहाँ बोलने की वजह ये था कि इन लोग जो सही इस तरह बंदा एक्टिव होने के बावजूद भी मतलब पीछे हो जा रहा है, मतलब इस सहकारिता को हल्के से ले रहा है। सहकारिता को हल्के से नहीं ले जाए। ये जो सो वार्ड के अगर मोहर मिलता है तो 5 साल के लिए रहता है, एकदम पूरा जो सो पावर रहता है। लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी दे रहा है, इतना बड़ा व्यवस्था समझते हैं। आज जो सो मनरेगा के लिए आप कुआं ये वो ले रहे हैं। अब जो सो जैसे हमें भी जमा नहीं दिया है, वहाँ ब्लॉक में जैसे वीडियो पास देंगे ना, तो सब टेंडर कुआं तालाब सब जो यहीं पे आने स्टार्ट होगा। और वहाँ छोड़िए आप वहाँ कैप्चर देगा जिला में, ठीक है। जिला जो अधिकारी जो DC होता है ना, उसके पास हम लोग जाने वाले हैं। हम लोग 2-3 दिन के बाद थोड़ा और हमको लिखना उसके बाद, उसके वहाँ नहीं, वहाँ राधी जो हेड जहाँ से पास होता है ना, वही सहकारिता विभाग और कल्याण विभाग दोनों सक्रिय है, ठीक है। एक तरफ सहकारिता विभाग, एक तरफ कल्याण विभाग, दोनों जन को लिख के दे देते हैं, ठीक है। तो ये जो सब
इस तरह व्यवस्था है। तो आप लोग से भी हम ये पुनः कहेंगे कि ये थोड़ा हल्के से नहीं लीजिएगा। यह जो योजना की पारी हो गया, ये जो कोई घर किसी का नहीं है, ठीक है, कि लोग कोई भाई हिस्सा है नहीं जो आपको दे देगा। काम करेंगे तो आपको मिलेगा, काम नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। हम डायरेक्ट जो लेटर पेड में लिख देंगे, ये जो समिति का विरुद्ध चलता है, उसके बाद बस वहाँ से समिति से रखा, ठीक। और हम क्या, हमारे जो कार्य करने सदस्य जो सब मेंबर 51 मेंबर कर देगा कि इवेंट करता है तब। और रामधरी जी आपका जो क्या अमरपुरी, ठीक है, आपका जज भाई है क्या, हम लोग कई दफा कॉल किए लेकिन वो भी आने का प्रयास नहीं किया। तो कल रखे वो अगर अभी हम लगाएंगे मैंने 5 करोड़ का जैसे ही कहाँ की 5 करोड़ का जैसे ही हम लोग लेंगे और टेंडर में ऐसे सबका नजर पड़ेगा, ठीक है। उस समय कहेगा हम भी हिस्सा रहेंगे, ठीक है, अभी हिस्सा देने के लिए सब रेडी है, ठीक है, कि या भाई देखो समझो, नहीं समझिएगा तो फिर हमको कल रखे नहीं बोलेगा। और इधर हो गया कालीचरण जी बदगावा नहीं है, पूछे कहाँ से वो आए, दोनों परिवार वहाँ चल के आए, सबसे आप रहते हो। और मधुबन से जो है सो देखिए सलोनी जी जो वो जिला में रह रहे, वहां से भी देखिए चल के आई, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमारे समाज में रोजगार की पूरा कमी है, कहीं ना कहीं पूरे कमी है, ठीक है। उस चीज को पाने के लिए थोड़ा कष्ट करना पड़ेगा। अब जनगणना जो सो कैसे होगा, तो जनगणना एक दिन रामचंद्र जी को बोले हम यहाँ कि आपको जनगणना करने जाना है, उसके बाद राहुल जी को जनगणना करने जाना है, इधर दीनदयाल जी को, तो इन्होंने बोले कि मेरा तो घर परिवार है, अगर जाएंगे जनगणना करने के लिए 4 दिन, ठीक है, तो मेरा घर कैसे चलेगा, इन लोगों को कहना था। तो हम फिर जैसे कुछ नहीं बोल पाए। ये सही मैटर है कि 8 दिन अगर आप लोग के बदले ही काम करने निकल जाए जनगणना, जैसे घर कैसे चले। कितनी जी नहीं, जैसा क्या विजय हाँ विजय जी का शादी नहीं हुआ है, हमको नहीं हुआ, इसीलिए हम लोग तोड़ दे रहे हैं, ठीक है। तो लेकिन उसीलिए हम लोग सोचे हैं कि क्यों ना एकता में बल होता है। अगर मान ले कुछ पैसा अगर हम लोग जब तक योजना ना ले लें, तो ये छोटा मोटा योजना नहीं, मान ले हमको लाना है, मतलब उस शुक्र पालन का लाना है, 5 करोड़ का लिखना है, तो इंजीनियर को लाना है, हमको जमीन दिखाना है कि इतना एकड़ में जो सो यहाँ पे ये बिल्डिंग रहेगा, यहाँ पे इतना शुगर पालन का रहेगा, यहाँ से एक गाड़ी जो सो ट्रांसफर हमको डिस्ट्रिक्ट में कराना, दूसरा जिला में कराना, या तो फिर सरकार से मिलके बात करके उसको ट्रांसफर करवाना। तो वो चीज़ व्यवस्था आप सरकार को मतलब मान लो वहाँ जिला से लाना पदाधिकारी को, तो जेब में पैसा ना हो तो आएगा कैसे, मतलब पैसा कहने पर बीच में जैसे हम लोग क्या है कि गए थे यहाँ जो साक्षरता विभाग में बड़ा बाबू जो है, सो पैसा मेरे पास तो अचानक खत्म हो गया था, पेट्रोल डाल लिए थे और बोल दिया बड़ा बाबू उनको कि चलिए मेघनाथ जी जो है सो बहुत जी बोलता है उनको, चलिए नाश्ता खाएंगे, हाँ जो सो आपकी तरफ से खाना खाएंगे, चलना है। अब पैसा मेरे पास है नहीं। अब सोचिए उस हालत में क्या होगा, उस स्थिति में जो सो डुगरी प्रखंड का जो सो सादे जी को बोले कि आप जो 100 दीजिए कैसे इसके बेड़ा पार करवाते हैं। मेन चीज है क्या बोलते हैं, लाइसेंस आपको मिल गया, सरकारी लाइसेंस, तो आप कुछ भी इतना चीज व्यवस्था लेने के लिए आप रेडी हैं, ठीक। तो इसके लिए हम लोग सोचे कुछ अगर जब तक योजना ना लिया जाए तब तक थोड़ा थोड़ा करके अगर 150 रुपया करके लगे 1-2 महीना अगर मिलाया जाए, तो उससे क्या हो कि बस सारा चीज दौड़ने भी मैनेज हो जाएगा। पेट्रोल हम लोग तो खाएंगे, पेट्रोल का कब से मैनेज, पेट्रोल कहाँ से महंगाई, उतना पाने के लिए दौड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो जो साथी दौड़ना चाहे वो भी दौड़िए, ठीक है, लेकिन 1000 को भी दौड़ने से फायदा नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए भी तो जनगणना के लिए आप ही लोग अभी डिसाइड करना है कि कौन कौन दौड़ पाएंगे, और किसी को तो अभी किसी को घर द्वार चलाने के लिए तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन हाँ जो दौड़ेगा उसको पेट्रोल की भी कम से कम व्यवस्था कराएंगे, है कि नहीं। तो उसका भी थोड़ा प्लान बना लेते हैं, ठीक है। ये हो गया। दूसरा जो है ये थोड़ा लिखते चलते हैं, ठीक, क्योंकि फिर हम उससे स्पेशल हम भेंटेंगे। जैसे मान लें अगर लेना है मत्स्य पालन, तो मत्स्य पालन के जिला जो पदाधिकारी उससे हम मिल के बात कर देंगे, हम 5 लड़का का टीम के लड़का भेज रहे, आप उन्हें ट्रेनिंग दीजिए पूरा, ठीक। कहाँ पे जमीन, तो 51 मेंबर्स में से जिसके पास जमीन ज़्यादा है
जैसे लगाने के लिए, फैक्ट्री लगाने के लिए वो अपना बोले हैं। हम वहाँ बात करेंगे कि जिसमें जमीन दे रहा है वहाँ वो कुछ पैसा लेगा। अगर वो कहेगा कि व्यवस्था देंगे तो ठीक है, बोलेगा कि नहीं पहले आपको इंडस्ट्री लगाने के लिए पैसा देंगे, तो उसी में जो फायदा होगा उसको कुछ पैसा जमीन वाला को देंगे। तो उसको जो सो पहले हम लोग अभी थोड़ा डिसाइड करते हैं। मत्स्य पालन में जो सो कौन कौन साथी रहना चाहते हैं? लिखाइए, कोई डरने वाली बात नहीं, ठीक है। सबको आईडी कार्ड देंगे, मोहर रहेगा। आप कोई भी सरकारी विभाग में जाके आईडी कार्ड दिखा के अपना हक जमा। जिला थोड़ा जो ज्यादा पढ़ा लिखा है वो मत्स्य में क्या थोड़ा लिखा जो कि जरूर करना कि मछली जो है सो कितना डिग्री में जिंदा रहेगा, कितना डिग्री में वो मर जाएगा, समझे कि नहीं? पहली तरह पढ़े लिखे लोगों को उसमें देंगे। लिखाइए, बताइए अपना नाम। उसको मेन रूप से ट्रेनिंग दिया जाएगा, उसको बीज क्या चाहिए, कैसे वो मतलब कितना फिंगरलिंग फ्राई जो भी होगा, जैसे भी होगा वो सारी चीज बताया जाएगा। जैसे अभी ये मत्स्य पालन के लिए लोगों का जो नाम मांग रहे हैं, जैसे आप लोगों ने सारे वीडियो तो सुने और देखे भी, यहाँ लिखा भी है। जैसे मत्स्य पालन करेंगे तो उसके लिए हम जानना चाह रहे थे महिला सर जी से कि मत्स्य पालन के लिए तो तालाब होना आवश्यक, तालाब होना जरूरी है। मत्स्य पालन के लिए तालाब अगर नहीं है तो आज के डेट में टेक्नोलॉजी आ गई, इसको बायोफ्लॉक बोलते हैं, ठीक है। आपको उसको एक ऐसा व्यवस्था देगा कि आपको जो क्या टड़िया जिसको बोलते हैं पता नहीं, उसमें आप मछली लगा लेंगे, ठीक है। तो बायोफ्लॉक आ गया और बायोफ्लॉक के माध्यम से जो है सो उसका हम ऊपर में दे देगा, क्या वो जरूर सब ठीक वो सेट दे देगा ऊपर में, ठीक है। नीचे आपका जो सो तालाब में आपका क्या बोलते हैं माने कि मनरेगा से जिस तरह का अभी आदर्श डोबा वगैरह जो मिलता है, दबाव नहीं, आपको सीमेंट किया हुआ जो है, जैसे मान लो जमीन में आपको यही लगवाना है तो सीमेंट करके खंड करके बना के जो है सो थोड़ा ऊपर ऊंचा उठा के उसमें सारा जो सिस्टम जो है वो सिस्टम हम लोग लगवाएंगे। कहने का मतलब ये था, मेरा कहने का मतलब ये था कि सिस्टम के बारे में बाद में जानेंगे, जैसे सिस्टम उनको बताएंगे तब तो वो एक्टिव हो जाएंगे, लेकिन पहले जानकारी के लिए हम आपको, मैंने मेरा कहने का ही मतलब वही था कि किस तरह से जैसे उसको पालन करना है। आप कहिएगा कि मान लीजिए मोटा रकम हमको मिल जाए उसके बाद अपना मर्जी से कुछ भी कर लेंगे, ऐसा नहीं है। सिस्टम यही है और उस सिस्टम में आपको जहाँ कंफ्यूजन है कि इसको हम कैसे आगे बढ़ाएंगे, कैसे करेंगे, उसके बारे में आप लोग पूछ सकते हैं। मेरा कहने का मतलब